प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार को निकालेगा, उसका अध्याय 14 और उसका वचन 10। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों वचन कहता है कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखिए जरा सोचिए कि यीशु कहते हैं कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, हम दोनों एक में हैं। हालेलुया। और फिर कहता है कि पिता मुझ में रहकर काम करता है। इसका मतलब कितनी सुंदर व्याख्या है कि जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, प्रभु के साथ में कनेक्ट हो जाता है, परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति कार्य करती है। उस महिला को देखिए, कितनी भीड़ थी। मरकुस के सुसमाचार 5 अध्याय में 25 वचन से जब आप आगे पढ़ते हैं, कितनी भीड़ थी जो यीशु के चारों तरफ और यीशु को दबाए जा रही थी। पर उस भीड़ में से एक महिला ने, उसके भीतर विश्वास था, उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और एक सामर्थ निकली, वो चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ। बाकी लोगों का रिएक्शन क्या था? बाकी लोगों का जवाब क्या था? प्रभु जी, यहाँ भीड़ है, यहाँ लोग दबाए जा रहे हैं, वो तो हम हैं प्रभु जी जो आपको बचाना चाहते हैं ताकि कोई आप तक पहुंच ना पाए। लोग दबाए जा रहे हैं और आप कहते किसी ने मुझे छुआ। तो पतरस एक श्रेष्ठ विश्वासी होकर, एक सहायक होकर उस बात को नहीं समझ रहा है, पर वो महिला ने अपने विश्वास के तरफ से छू लिया। तो बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर अगर आपका विश्वास परमेश्वर में है तो सबको छोड़ के परमेश्वर की शक्ति आप पर उतरेगी। आप खड़े होंगे दुर्बलता से, निर्बलता से, और आप गवाही देंगे कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे छू लिया, आपने मुझे चंगा किया। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर को उस बड़ी भीड़ में उस महिला, परमेश्वर की नज़र उस महिला पर पड़ी जिसका ईमान, जिसका विश्वास यीशु मसीह के वस्त्र पर, उसके सामर्थ पर टिका था। ऐसा नहीं कि बाकी अन्य लोग थे, वो लोग विश्वासी नहीं हैं, वो लोग भी विश्वासी हैं, पर ये महिला के सामने उनका विश्वास कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके भीतर में है तो परमेश्वर की सामर्थ भी आपके भीतर में काम करेगा। उस महिला ने जैसे ही यीशु के लिए अपना हृदय खोला, जैसे उससे वो जुड़ी, परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के द्वारा उसके देह पर उतरा, और वो बीमारी जो 12 वर्षों से मानो उसके देह को खोखला कर दिया था, पलक झपकते उसके देह से दूर हो गया। और वो ऐसी हो गई जैसे वो बीमारी को जानती नहीं। उसने कहा, उस वचन में लिखा, वो अपने देह में जान गई, मैं ठीक हो गई हूँ। सोच सकते हैं, जब 12 साल से एक झटके में, मिनट भर में, पल भर में सब कुछ खत्म हो गया, वो स्वस्थ हो गई। पतरस के जीवन को देखिए, जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, पतरस के जीवन को जरा देखिए, उसकी परछाई में लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। वो पतरस जो रात भर मछलियां देख रहा है, मछली मार रहा है और एक सिंगल मछली नहीं मिल रही, उस पतरस की परछाई में लोग बड़े बड़े चमत्कारों को देख रहे हैं और हीलिंग हो रहा है, मिराकल्स हो रहा है। कैसे हो गया ये? पतरस बोल सकता है, अब मैं न रहा, पर मुझ में मसीह जीवित है। मैं मर चुका हूँ, मुझ में परमेश्वर का आत्मा है, और वही परमेश्वर का आत्मा जब आपके भीतर में होगा, जब आपके भीतर में काम करेगा, उसका वचन आपके भीतर में वो काम करेगा। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन, आपके यहाँ घर का मिक्सी, अचानक चल रहा है, लाइट चली गई, वो अटक जाता, वहीं काम रुक गया। इसका मतलब वो मिक्सी भली 2000 का हो या 5000 का, पर अगर पावर सप्लाई ना हो तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के बनाए गए, परमेश्वर के हाथों के बनाए गए वो औजार, हथियार हैं। यदि प्रभु की सामर्थ हमारे भीतर में दौड़े तो प्रभु हमारे द्वारा बड़े काम करेगा। आपको लगेगा वो मिक्सी अटक गया, आपको लगेगा प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा है, तुम मुझसे अलग होकर या बिजली के कनेक्शन से अलग होकर वो डिवाइस, वो मशीन काम नहीं कर सकता, वैसे ही आप और मैं मसीह से अलग होकर नहीं कार्य कर सकते। हम प्रभु से अलग होकर हम संसार में अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। जब परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की सामर्थ कार्य करती है, प्रभु की उपस्थिति। यहाँ वचन में लिखा है, पिता मुझ में होकर अपने काम को करता है, और वही काम परमेश्वर पिता आप में होकर करना चाहता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु से कहिए, खुदावंद प्रभु यीशु दया कीजिए, आप आइए और मेरे जीवन के द्वारा आप काम कीजिए। निसंदेह प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपकी पवित्र और धन्य उपस्थिति के लिए। आपकी उपस्थिति हमें से हर एक के जीवन पर, इस प्रार्थना, इस विनती, इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों के अंदर में कार्य करे और आपकी सामर्थ प्रकट हो। धन्यवाद विनतियों को सुनने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय